जय श्री श्याम भक्तों, आज हम कीड़ी नगरी की कहानी का स्मरण करेंगे, साथ में उद्यापन की विधि भी बताऊंगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कीड़ी नगरी की कहानी सुनने से घर में धन आने के रास्ते तो खुलते ही हैं, साथ में घर में जितनी भी आदि व्याधि पीड़ा रोग शोक होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई श्री हरि विष्णु की भगत थी। वह दान पुण्य भी खूब करती थी। बस उसके जीवन में एक चीज की कमी थी कि वह कभी मंदिर नहीं जाया करती थी, ना ही कभी सत्संग गई, ना ही कभी तीर्थ यात्रा के लिए गई। एक दिन गांव के मंदिर में भगवत कथा का आयोजन हो रहा था, तो बुढ़िया माई के बेटों ने कहा, माँ तुम हर रोज घर में रह के ही कथा करती हो, भजन कीर्तन करती हो, भगवान को याद करती हो, कभी मंदिर भी जाया करो। गांव के मंदिर में भगवत कथा हो रही है, जाकर सुन आओ थोड़ी देर। माँ ने कहा, आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, कहते कहते 7 दिन बिता दिए। 7वें दिन बेटों ने कहा, माँ आज तो कथा की समाप्ति है, आज तो जाकर सुन आओ। हाँ बेटा जाती हूँ ना, माँ ने कहा। बुढ़िया माई ने घर से निकलने में इतनी देर कर दी कि कथा समाप्ति का समय ही हो गया। जब वह घर से निकली तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और माई से बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? वह बोली, भगवत कथा सुनने जा रही हूँ। ब्राह्मण का वेश धारण किए भगवान बोले, कथा तो समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई बोली कि अब घर से निकली तो हूँ, निकल तो गई हूँ, जाकर तो मैं आऊँगी। भगवान फिर बोले, वहाँ जाकर क्या लाओगी? बुढ़िया ने कहा, और कुछ नहीं मिला तो वहाँ से एक ईंट ही ले आऊँगी। भगवान बोले, तुम तो वहाँ के से मिट्टी की ईंट लाओगी, मैं तुम्हें सोने की ईंट यहीं पर दे देता हूँ। उससे वह ईंट ले ली और घर की तरफ चल दी। भगवान से ईंट लेकर के वह घर की तरफ चल दी। जाते जाते रास्ते में सोचने लगी, यदि यह सोने की ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बेटे आपस में लड़ेंगे, इसलिए ईंट को घर के बाहर ही गड्ढा खोद कर दाब देती हूँ। यही सोचकर उसने ईंट को घर के बाहर ही आंगन में दबा दिया। ईंट को तो आंगन में दबा दिया, पर अब ध्यान उसका वहीं रहने लगा। खाते पीते और उसके बाद उसी जगह जाकर बैठ जाती जहाँ ईंट दबी थी। बेटे ये देखकर बोले कि तुम जब भी खाती पीती हो और कुछ भी काम कर लेती हो, उसके बाद यहीं आकर बैठ जाती हो, क्या बात है? माँ तुम सारा घर छोड़कर यहाँ आकर क्यों बैठ जाती हो? बुढ़िया माई ने कहा, बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, आते जाते को देखती रहती हूँ, ऐसे ही थोड़ा समय मेरा बीत जाता है। और बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत उसे लेकर धर्मराज जी के पास ले गए। वहाँ जाकर विचार होने लगा कि अब इसे किस योनि में भेजें। सोच विचार के बाद बुढ़िया माई के जीव को कुतिया में डाल दिया। कुतिया का जन्म लेने के बाद वह उसी जगह जाकर बैठ जाती जहाँ पर ईंट दबी थी। बेटे बहुओं ने कहा, पहले तो यहाँ माँ बैठती थी, अब यह कुतिया बैठ जाती है, इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो यह किसी को काट लेगी। यही सोच छोटे बेटे ने एक डंडा हाथ में लिया और उसे दे मारा। डंडे की चोट इतनी अधिक थी कि उसे सहन नहीं हुई और वह वहीं मर गई। मरने के बाद यमराज के दूत फिर से धर्मराज जी के पास ले गए। इस बार धर्मराज जी ने उसे सर्पिणी की योनि दी। सर्प बनकर वह उसी स्थान पर पहुंच गई जहां ईंट दबी थी। उसी जगह चारों तरफ घूमती रहती। सांप को देखकर बेटों ने कहा, यहाँ तो पहले माँ फिर कुतिया, अब यह सांप बैठा है, इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो किसी को डस लेगा। एक बेटे ने डंडा उठाया और दे मारा। डंडे की चोट से वह वहीं
मर गया। मरने के बाद फिर धर्मराज के पास जाया गया। उसे देख धर्मराज के दूत बोले, महाराज ये तो फिर आ गई। इस बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरी के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहां उसकी ईंट दबी हुई थी। आंगन में कीड़ी नगरा होने से बेटे बहुत को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। दिन रात परेशान होते थे। ना तो वह खाना खा पाते थे, ना वह ढंग से रह सकते थे, ना वो खाना बना सकते थे, ना खा सकते थे, ना सो सकते थे। परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान यह क्या माजरा है। भगवान बूढ़े साधु का वेश धारण कर उसके घर के बाहर आकर आवाज दी, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो। बेटे बहू बाहर आए और बोले, महाराज हम तो खुद ही भूखे हैं। घर में कीड़ी नगरे का वास हो गया है, जिसके कारण ना तो भोजन बना पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना सो पाते हैं। महाराज आप ही कोई उपाय बताएं। साधु वेशधारी भगवान बोले, तुम मुझे कुदाल दो। एक बेटे ने उसे कुदाल ला कर दी। कुदाल से उस स्थान को खोदा गया जहाँ ईंट दबी थी। उन साधु वेशधारी भगवान ने उस सोने की ईंट को निकाला और उसके 2 टुकड़े करे। दोनों भाइयों को एक एक टुकड़ा हिस्सा करके दे दिया। और फिर बोला, तुम दोनों इस ईंट से अपनी मां के नाम से धर्म पुण्य करो। यह कहकर साधु वहां से चले गए। ईंट पाकर दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा, तू कर मां के नाम का धर्म पुण्य, दूसरे ने कहा तू कर। इस प्रकार दोनों में से किसी ने भी दान पुण्य नहीं किया, जिसके कारण कीड़ी नगरी पर वहीं पर ही रहा कीड़ी नगरा। उसकी वजह से उसका घर में रहना दुभर हो गया। दोनों का घर में रहना दुभर हो गया। ना खाना बना पाए, ना खा पाए, ना सो पाए। भगवान साधु वेश में फिर आए और भोजन के लिए पुकारा बुढ़िया माई के। दोनों बेटे बाहर आए और बोले, महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है। साधु ने कहा, जाओ वह सोने की ईंट लेकर आओ जो मैंने तुम दोनों को दी थी। दोनों ने वह ईंट लाकर साधु को दे दी। साधु वेशधारी जो विष्णु के रूप में थे, भगवान ने उस ईंट के एक टुकड़े और किए, फिर दोनों को देकर बोले, इनको बेचकर जो धन तुम्हें मिले उससे अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर दाना डालो, इस पर शक्कर आटा डालो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी और यह कीड़ी नगरा ऐसा ही बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य किया, कीड़ी नगरे पर शक्कर आटा डाला। देखते ही देखते कीड़ी नगर वहाँ से चला गया। बुढ़िया माई की मुक्ति हुई। वह अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देते हुए प्रभु का धाम चली गई और उसे मुक्ति प्राप्त हुई। जब भी कोई पीड़ा सताए, घर में आर्थिक संकट आए, घर परिवार में धन की बरकत नहीं हो, तो कीड़ी नगरे पर नियमित से दाना व शक्कर मिला आटा डाल दें तो घर में बरकत होने लग जाती है। घर में कष्ट कलेश हो तो कलेश दूर हो जाता है, आर्थिक संकट दूर हो जाता है। घर में कोई पीड़ा नहीं रहती है। चींटी को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। जब हम कीड़ी नगरे को दाना डालते हैं, एकदम आटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो उनकी आंखों में लग जाता है। शक्कर मिला करके थोड़ा दलिया जैसे, गेहूं होते हैं ना, जैसे दलिया जैसे आप दलिया ले सकते हैं बारीक, या दलियों को थोड़ा सा आप पीस सकते हैं और मोटा मोटा करके उसे जहाँ पर चींटी आपको दिखाई दे, लाल हो चाहे काली हो, उसे कीड़ी नगरा कहते हैं। वहाँ जहाँ पर काफ़ी सारी चींटियाँ हो वहाँ पर डाल के आप आटा डालें। इस कहानी को 1.25 साल का नियम ले सकते हैं। डेली आपको सुननी है,
सवा महीना का आप नियम ले सकते हैं, सवा साल नहीं निपटा तो सवा महीने का नियम ले सकती हैं। सवा महीने तक रेगुलर आपको कहानी सुननी है। सवा महीना भी नहीं होता तो 7 दिन तो कम से कम आप सुने। डेली आपको कीड़ी नगरा डाल करके दे आना है, चाहे शाम को, चाहे सुबह, चाहे रात को, जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा मिट्टी 2 मुट्ठी अनाज लेकर के उसमें शक्कर मिला करके जहाँ पर कीड़ी नगरा है वहाँ पर आप डालें। हम कोई भी चीज़ की करते हैं, कोई भी चीज़ पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका उद्यापन करना ज़रूरी है। वैसे ही कीड़ी नगरे का उद्यापन करना ज़रूरी है। कैसे उद्यापन करें? उद्यापन के लिए आप पहले कुछ आटा गूंद करके रोटी बनाएं। रोटी का फिर आप चूरमा बना लें। चूरमा बना करके उसमें घी डालें, थोड़े शक्कर डालें और उसके 3 लड्डू बनाएं। 3 लड्डू बना करके आप एक तो सुबह सुबह स्नान करके मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में या कोई भी मंदिर हो वहाँ पर रख के वहाँ प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामना पूर्ण करो। फिर दूसरा लड्डू ले जाकर जहाँ आपने कीड़ी नगरा सींचा था वहाँ पर लड्डू रख दे और 1 लोटा पानी का ले जाए और लड्डू वहाँ पे कीड़ियों को तोड़ कर डाल दे जाए। फिर थोड़ी दूर आगे जा कर के एक लोटे से एक लंबी लाइन खींच दे और बोले कि हे कीड़ी महाराज, हमारे ऊपर, हमारे जीवन में जितना कष्ट है, मेरे शरीर में जितना कष्ट है वो दूर करो। तीसरा लड्डू घर के मंदिर में प्रसाद लगाए, जो भी भगवान जी हैं वहाँ प्रसाद लगा करके घर में सब बांट करके खाएं। ऐसा नियम होता है इस कीड़ी नगरी का। अब आप कहेंगे कितना आटा लें? आटा पाव भर ले सकते हैं, 1.25 किलो ले सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो इतना आप ले सकते हैं। लड्डू बना करके उद्यापन करें। उसके बाद जो है फिर आपको कथा सुनने की जरूरत नहीं होगी। उद्यापन ऐसे किया जाता है, पूजा ऐसे की जाती है। कथा आपको मैंने सुनाई दी, आप कथा को ऐसे सुन सकते हैं। कथा सुनते टाइम पे हुंकारा अवश्य भरे। हुंकारा भरने से भी हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इसे घर में सभी सुन सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसे सुन सकते हैं, क्योंकि सभी के जीवन में कष्ट आते हैं। कीड़ी को भगवान विष्णु का रूप तो मानते ही हैं, कीड़ी को शनिदेव जी का भी रूप मानते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग सभी चींटियों को आटा डाला करते थे, तो यही उनका हिसाब था कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए, हमारे शरीर पर कोई पीड़ा ना आए, इसलिए उन्हें कीड़ा नगरा डाला जाता था। जितने दिन तक आप कहानी सुनते हैं डेली जा करके आप कीड़ी नगरा सींच करके आएँ। इसे कीड़ी नगरा सींचते हैं। कीड़ी नगरे की मैंने आपको कहानी सुनाई, कीड़ी नगरे का उद्यापन आपको मैंने बताया, और आप इसे किसी महीने में कर सकती हैं। 7 दिन लगातार सुननी होती है, कम से कम 1.25 साल तो इसका नियम है, फिर 1.25 महीने का नियम है। कुछ भी ना कर सको तो 7 दिन का तो नियम आप निभा ही लें और ऐसे आप कर लें। और जब कीड़ी नगरा में आप दाना डालते हैं तो उन्हें यूँ बोलते हैं, बागड़ी में तो यूँ बोला जाता है, हूँ पूरू तेरी आशा तू पूरे मेरी आशा। यानी कि हे चींटी महाराज, मैं आपके जो है आपका आशा पूरी कर रहा हूँ। मैं आपको खाने को दाना डाल रहा हूँ, क्योंकि आपने न जाने 1.25 लाख लोगों का, 50,000 लोगों का भंडारा एक साथ कर देते हैं, क्योंकि चींटियाँ जो है इतनी ही आत्मा होती है, आपने एक साथ इतनी आत्मा कर दिया। तो वहाँ बोला जाता है कि मैं आपकी मनोकामना, मैं आपकी आस पूरी कर रहा हूँ, आप मेरी आस पूरी करें, ऐसे बोला जाता है। कीड़ी नगरा सुनने पर कोई व्रत नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता है, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही किया जाता है। बस आप ऐसे करें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट में जा करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। जिंदगी में एक बार तो इसका करना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं पर कष्ट कलेश है तो इसको आप हर साल भी सुन सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोले विष्णु भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जब हम कुछ भी अच्छी चीज़ सुनते हैं तो भगवान की कृपा बिना मिले हम कोई भी अच्छी चीज़ सुन नहीं सकते हैं। अगर आप ये कीड़ी नगरी की कहानी सुन रहे हैं, आपको कोई ज्ञान आ रहा है, तो भगवान की आपके ऊपर कृपा है। भगवान ने आपके ऊपर लीला रची कि आपको ये चीज़ सुननी चाहिए, जिससे आपके जीवन से कष्ट दूर होंगे, तो आपको वो चीज़ सुनने को मिलेगी। जब भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं होगी तो बिल्कुल भी आपको वो चीज़ सुनने को भी नहीं मिलेगी। अगर आप सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे, तो आपका मन नहीं करेगा या फिर आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए भगवान की कृपा के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा। आपकी कृपा से, हे प्रभु, मेरा हर काम आपकी कृपा से हो रहा है और नाम मेरा हो रहा है। जब आप कुछ घर में, आपके घर में सुगमता आएगी, आपके घर में काम बनने लगेंगे, तो नाम किसका होगा? आपका ही होगा। कर कौन रहा है? हमारे प्रभु कर रहे हैं, हमारे गिरधर गोपाल कर रहे हैं, हमारा कान्हा कर रहा है, हमारा लड्डू गोपाल कर रहा है, हमारे परमेश्वर कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान के नाम से जो कीड़ी नगरा है, जो चींटियों को दाना डाला जाता है, ये बहुत शुभकारी होता है। इसे ऐसे ही नॉर्मल नहीं लीजिएगा, आप करके देख ले। अगर आपके 7 दिन में मनोकामना पूरी नहीं होती है तो आप 1.25 महीना कर सकते हैं। 1.25 महीना में अगर आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखता है तो आप 1.25 साल तक भी कर सकते हैं, जिससे जो है बहुत अच्छी मनोकामना पूरी होती है। अगर किसी की शादी विवाह नहीं हो रहा है तो भी कीड़ी नगरे के देने से, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे गुरुजन कहते हैं कि उनसे जो है शादी का, विवाह का योग भी बन जाता है। तो क्यों ना करें ये हम शुभ काम? इसे जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और हाँ, इसे साल में एक बार एक नारियल लेकर के उसके अंदर भी जो है आप ये भर सकते हैं। जैसे गेहूं को आटे को आप सेक लें और उसके अंदर आप उसे ठंडा करें। ठंडा करके जैसे पंजीरी हम सेकते हैं ना, सूखी पंजीरी, वैसे सेक लें। उसे ठंडा करने के बाद उसमें शक्कर मिलाएं और वो फिर नारियल के खोपरे में डाल करके, नारियल के खोपर को पहले ढक्कन काट लें, फिर उसमें भर के, फिर आप ढक्कन लगा करके एक गड्ढा खोदें और उसे जहाँ पर कीड़ी नगरा है वहाँ पर रख कर आ जाएं। तो आप देखेंगे 6 महीने तक आपका लंगर चलता रहेगा, प्रभु के नाम का लंगर चलता रहेगा और कीड़ियाँ खाती रहेगी। इससे हमारे जीवन में सुगमता आती रहेगी। 1 साल में एक बार आप ये भी कर सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या पूछना है ये भी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। जय श्री राम।